नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सांख्यिकी। देखिए ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कम 2 या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। और देखिए इसमें सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचलन या मानक विचलन, मानक माध्य विचलन यहाँ पे है, मानक विचलन, विचरण, विचरण गुणांक और परास। इन सभी से मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम इन सभी को बताने वाले हैं। सिर्फ एक वीडियो आप लोग देख लेंगे, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पर पूरा बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है 9 5 8 9 8 9 8 9। इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे माध्य निकालने के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या बताएंगे माध्य। तो आप लोगों को पता होगा कि माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्या, मतलब जितने भी नंबर हैं, ठीक है। इस फार्मूले से हम आसानी से माध्य को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका माध्य क्या हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए सबको। 9 5 14, 14 8 22, 22 9 31, 31 7 कितना हो जाएगा 38, 38 8 46, 46 9 55, 55 8 63 और 63 9 कितना हो जाएगा 63 9 हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा टोटल 72। और कितनी संख्याएं हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 संख्याएं हैं। इसमें हम इससे कर देंगे भाग, तो हमारे पास माध्य बराबर कितना आ जाएगा 8। तो दोस्तों हमको माध्य बराबर कितना मिल चुका है 8। देखिए पूरा इस एक ही वीडियो में पूरा ये जितना भी सवाल है आपको सब इसी में बताने वाले हैं। इसके अगले पेज पे बताएंगे, एकदम आराम से आप लोग वीडियो पर पूरा बने रहें। इसके बाद देखिए हमको क्या निकालना होता है माध्यिका। हमसे ऐसे नंबर दे देता है और पूछता है माध्यिका क्या होगा इसका। तो सबसे पहला काम होता है माध्यिका अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले पूरे जितने भी संख्याएं दी गई हैं उसको या तो हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब आरोही या फिर अवरोही क्रम में उसको लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले चलिए हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 5। इसके बाद देखिए इससे बड़ा कौन है 7 है। इसके बाद क्या है 8। 8 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार। तो 8 8 8। इसके बाद क्या है 9। 1 2 3 4 बार 9 है। क्या करेंगे 9 को 4 बार हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब दोस्तों हमको निकालना है माध्यिका। तो देखिए माध्यिका बराबर बहुत ही, माध्यिका कोई फार्मूला आपको नहीं बताएंगे। अगर संख्याएं विषम दी गई हैं, ठीक है, अगर संख्याएं विषम है मतलब जैसे यहाँ पे 9 नंबर है तो हमको कुछ नहीं करना है। 4 आगे से आप हटा लीजिए, 4 पीछे से हटा दीजिए, जो बीच में बचेगा वही क्या हो जाएगा माध्यिका। सिंपल सी बात है। आप अगर विषम संख्या दी गई है तो आप इधर से हटाइए, इधर से एक एक काटते जाइए दोनों तरफ से, जो बीच में बचेगा क्या है वही आपका माध्यिका है। तो देखिए माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा 8। लेकिन अगर यहीं पे सम संख्या दी रही थी तो सम संख्याओं के लिए हमें क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर और कोई होता, मान लीजिए x, तब क्या करते हैं हम 4 तो हम इधर से निकाले हैं, इसके बाद 4 इधर से निकालते हैं, जो बीच में बचता इन दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग कर देते हैं, तो जाके हमारा तब भी माध्यिका आसानी से निकल जाता है। कुछ नहीं करना होता है, कोई फार्मूला नहीं होता है इसका, बस आपको यही करना है सिंपल सा। जो बीच वाला है बीच वाले को जोड़कर, अगर सम संख्याएं हैं तो 2 संख्या जाहिर सी बात है बीच में बचेगी, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो माध्यिका आ जाएगी। अगर विषम है तो एक बीच में बचेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका। लेकिन सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए, इसको आरोही चाहे अवरोही मतलब बढ़ते या फिर घटते क्रम में आपको लिखना होगा। तो चलिए इसके बाद आते हैं हम मोड पे, मतलब बहुलक। तो बहुलक देखिए क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा बार हो वही क्या होता है बहुलक। बहुत ही इजी है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो बताइए इसमें बहुलक क्या हो जाएगा। देखिए 9 क्या है यहाँ पे 4 बार आया है, 1 2 3 4 बार 9 आया है। 8 जो है 3 बार आया है, तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा 9, क्योंकि बहुलक क्योंकि 9 जो है सबसे अधिक बार आया हुआ है।
तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बहुलक 9। तो देखिए यहाँ पे माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 चीज़ हम आपको निकाल कर बता दिए हैं। इसके बाद चलिए बताते हैं माध्य विचलन क्या होता है, मानक विचलन क्या होता है, विचरण क्या होता है और फिर विचरण गुणांक क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए ये नंबर है, अब इसको हम, इसका मतलब हमको निकालना है माध्य विचलन, या फिर बोलेगा विचलन या फिर कहेगा माध्य विचलन बताइए। तो देखिए माध्य विचलन निकालने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है, सबसे पहले तो हम संख्याओं का निकालते हैं माध्य, जो कि इसका माध्य हम निकाल चुके हैं। क्या होता है, माध्य बराबर हम निकाल चुके हैं, पहले कितना आया था 8। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, माध्य। इसके बाद जो भी संख्या दी गई है उससे हम इसे कंपेयर करेंगे। अगर देखिए जैसे यहाँ पे कम है तो हम यहाँ पे इसको घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 3, प्लस 8 में से 7 घटाइए कितना बचेगा 1। इसके बाद 8 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 0, फिर 8 में से 8 घटाएंगे 0, फिर 8 से 8 घटाएंगे 0। इसके बाद देखिए अब क्या करना है, 9 में से 8 घटाइए तो कितना बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। इसी तरीके से आपको निकालना है, जो भी मतलब ज़्यादा वाले में से कंपेयर, कुल मिला जुला के आपको कंपेयर करना है कि ये किस, इससे कितना ज़्यादा या फिर कम है। देखिए 8 जो है 5 से 3 ज़्यादा है तो हम 3 लिख दिए हैं, 8 7 से 1 ज़्यादा है तो 1 लिख दिए हैं, 8 8 के बराबर है मतलब 0 0 0। और यहाँ पे फिर कंपेयर जब 9 से करेंगे, 9 9 8 से 1 ज़्यादा है तो 1 प्लस 1 प्लस 1, इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा कितना आएगा, माध्य विचलन जो है बहुत ही ईजी है। क्या करना है, इसको जोड़िए, 3 1 4 और 4 4 क्या हो जाएगा 8, 4 4 कितना हो जाएगा 8। और जितनी भी संख्याएं हैं उससे क्या करिए आप भाग दे दीजिए, जितनी भी संख्याएं उससे क्या करना है हमें भाग देना है। तो ये आ जाएगा हमारा 8/9, हमारा आ जाएगा माध्य विचलन। बहुत ही सिंपल है, बस आपको पहले क्या निकालना है माध्य, फिर माध्य से इसको करना है कंपेयर। ठीक है, माध्य से क्या करना है कंपेयर, कंपेयर करके आप ऐसे ऐड कर लीजिए जितनी भी संख्याएं हैं, इसके बाद संख्याओं से भाग कर दीजिए, बस इतना ही निकल जाएगा आपका सिंपल सा माध्य विचलन। अब इसके बाद देखिए हम बात करेंगे विचरण पे। क्या करेंगे, विचरण, क्योंकि हमको माध्य इसके बाद निकालना है मानक विचलन, और मानक विचलन निकालने के लिए हमको विचरण निकालना सबसे पहले पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, विचरण। तो देखिए विचरण निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, विचरण, अब हमको अगर विचरण निकालना है तो जो भी ये जैसे हम कंपेयर करके यहाँ निकाले हैं इसका क्या करेंगे हम वर्ग। जैसे यहाँ पे देखिए 3 आया था तो 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 9, फिर 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, और यहाँ पे 0 का वर्ग होगा नहीं, और जो यहाँ पे बचा है सबका हमको वर्ग ही करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार है 4 बार, तो 4 बार 1 लिख लेंगे। इस तरीके से आपको संख्याओं का क्या करना है, वर्ग करना है। मतलब विचलन निकालने के लिए जो भी हम पहले किए हैं, मतलब कंपेयर करके उसका वर्ग कर देना है हमको, और वर्ग करने के बाद आपको फिर उसी संख्याओं से ही, जितनी संख्या में ये संख्याएं कितनी संख्या में है, मतलब 9 की संख्या में, तो हम 9 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो हमारा सिंपल सा विचरण आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा 9 5 14, 14/9, ये आ गया हमारा विचरण। ठीक है, आप चाहें तो इसको भाग करके भी निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या निकालने के लिए पूछता है, मानक विचलन। मानक विचलन, तो दोस्तों मानक विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट में विचरण। अंडर रूट में विचरण, यही होता है मानक विचलन का सिंपल सा फार्मूला, इसीलिए हम पहले आप लोगों को विचरण निकालना बता दिए हैं। तो मानक विचलन बराबर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, अंडर रूट विचरण। तो इसकी जगह अब हमको मानक विचरण अगर निकालना है तो हम विचरण पहले निकाल चुके हैं, इसी की जगह हम क्या रख देंगे अंडर रूट 14/9, ये क्या हो जाएगा हमारा मानक विचलन। बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे विचलन। विचलन के लिए क्या करना है, माध्य से संख्याओं का कंपेयर किए हैं, कंपेयर करके जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब संख्याओं की संख्या जितनी है उससे हम क्या कर दिए हैं भाग, तो हमारा निकल गया है माध्य विचलन। इसके बाद देखिए हम क्या निकाले हैं विचरण। विचरण कैसे निकालेंगे, जब हम कंपेयर किए हैं तो जब कंपेयर जितना आया उसको हम क्या कर दिए हैं वर्ग, और वर्ग करने के बाद सबको ऐड करके फिर संख्या से भाग कर दिए हैं।
फिर मानक विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट विचरण, ये निकल गया हमारा। इसके बाद अब हमको निकालना है विचरण गुणांक। क्या निकालना है, विचरण गुणांक। तो भाई इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन, मानक विचलन बटे माध्य इंटू में 100। इतना ही करना है आपको, आपका विचरण गुणांक आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मानक विचलन कितना आया है, अंडर रूट 14/9, और माध्य कितना आया था हमारा 8, तो यहीं पे इसके बटे कर देंगे 8 और गुणे 100 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, विचरण गुणांक। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये फार्मूला याद करना है। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विचरण गुणांक बराबर SD मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन अपान मीन इंटू 100। ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, ऐसे नंबर दिया रहेगा, बोलेगा इसकी परास क्या है। तो परास का मतलब रेंज होता है कि ये संख्या कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो देखिए 5 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 9 तक, मतलब इसकी रेंज कितना है, 4। बहुत ही सिंपल है, इसका रेंज तब कितना हो जाएगा, 4। बस इतना ही हमको बताना होता है। तो अगर यहाँ पे हमसे रेंज पूछा गया है, रेंज मतलब परास बराबर हम क्या बोलेंगे, 9 में से 5 घटाएं, मतलब अधिकतम में से कम वाला घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4। ये हो जाएगा इसका परास। तो दोस्तों अभी तक जितना हम बताए थे आप लोगों को, क्या क्या, माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य विचलन, इसके बाद मानक विचलन, विचरण, विचरण गुणांक और परास, इन सभी चीज़ों को हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो कैसा लगा आज का क्लास आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।